हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ब्रेन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 के मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है श्वसन और ये बायोलॉजी के चैप्टर 2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। जो जीव होते हैं, जीव, उसमें उसके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जो है शोषण के द्वारा ही जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है उससे ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। तो ऑप्शन ए है दहन, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है परिवर्तन और ऑप्शन डी है समन्वय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है। समस्त जो जैव है, जितनी भी जैव है कोशिकाएं हैं, उसमें रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक को क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका। तो उसका नाम है डी एटीपी। क्या है? एटीपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं। श्वसन क्रिया के बाद कौन सा है जो बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, CO2 और H2O एवं ऊर्जा। ये तीनों जो है श्वसन क्रिया के बाद बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। ग्लूकोज जो है वो कितने कार्बन के अणु से बना होता है। तो ग्लूकोज का जो होता है वो उसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ग्लूकोज में जो है कार्बन की संख्या होती है, ए है 3, बी है 6 और सी है 5, डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 6 जो है ग्लूकोज में कार्बन की संख्या होती है 6, यानी C6 होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका क्या हो जाएगा? ए, अवायवीय शोषण के द्वारा ही होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से एथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से एथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से किसमें किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया किसमें होती है। ऑप्शन ए है पेशी कोशिकाओं में, बी है यीस्ट में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया में और डी है सभी जीवों में। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी जो है यीस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में तकलीफ़ क्यों होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा चल लेते हैं या दौड़ लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों यानी मसल्स में तकलीफ़ क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए है एथेनॉल के संचय से, ऑप्शन बी है CO2 के संचयन से, ऑप्शन सी है ऊर्जा की कमी से, ऑप्शन डी अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, लैक्टिक अम्ल जो है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है, संचयन होता है, इसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में तकलीफ होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पाइरूवेट जो है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण, तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
ऑक्सीजन वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होता है? ऑक्सीजन युक्त वायु जो है, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किसके द्वारा जाता है? रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा, इनमें सभी के द्वारा। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सभी के द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में पहुंचती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधों में जो श्वसन की क्रिया है वो किस भाग में होती है? कौन से भाग में जो है वो पौधे, कौन से भाग से पौधे सांस लेते हैं? श्वसन की क्रिया किस भाग में होती है? ए है जड़ में, बी है तना में, सी है पत्तियों में, डी है प्रत्येक भाग में। तो 12वां का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, सही आंसर डी, प्रत्येक भाग में। जड़, तना, पत्तियां तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं के अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है। जंतुओं के अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति कैसी होती है? धीमी होती है या तीव्र होती है, या कभी धीमी कभी तीव्र, या इनमें से कोई नहीं? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा बी, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति तीव्र होती है, तेज होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिड्डा तथा तिलचट्टे में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? टिड्डा और तिलचट्टा जो होता है उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? तो उसमें जो श्वसन होता है 14 का सही आंसर हो जाएगा ए, ट्रेकिया के द्वारा ही टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? कौन सा जीव है जिसमें श्वसन गैस का आदान प्रदान जो है वो रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी, मछली में जो है श्वसन गैस का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। तो अब आज के लिए इतना ही। अगर अगला वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस इतना ही, थैंक यू।